हेलो बच्चों, अब अपन आगे बढ़ते हैं। डीसी सर्किट में कुछ बेसिक न्यूमेरिकल देखेंगे। बेसिक न्यूमेरिकल सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है। अब सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या है, अगर किसी सर्किट में एक से अधिक सोर्स लगे हुए हैं, एक से अधिक सोर्स हम जैसे जानते हैं वोल्टेज सोर्स हो सकता है और करंट सोर्स हो सकता है। ठीक है। अगर एक से अधिक सोर्स लगे हुए हैं तो प्रत्येक सोर्स द्वारा जो करंट फ्लो होगा वो अलग अलग एक साथ कंबाइन करके भी हम ले सकते हैं। जैसे कि अब ये एक सिंपल सर्किट देख रहे हैं, ये सिंपल सर्किट है। यहाँ पर दो वोल्टेज सोर्स मैंने लगाए। ठीक है। ये प्लस माइनस R1 R2 R3 और ये मेरा सोर्स है V2 और ये मेरा सोर्स है V1। ठीक है। अब इस वाले सर्किट में मुझे दो वोल्टेज सोर्स दिख रहे हैं, तो दो वोल्टेज सोर्स के द्वारा मैं केवीएल का उपयोग करके या केसीएल का उपयोग करके मैं इस रेजिस्टेंस R2 में करंट का मान निकाल सकता हूं। ठीक है। सुपरपोजिशन मतलब पोजीशन सुपरपोजिशन मतलब पोजीशन सुपर। इसका मतलब मैं एक ही वोल्टेज सोर्स को लेकर पहले सिंप्लीफाई करूंगा। अब एक वोल्टेज सोर्स ले रहा हूं तो इसका मतलब जो दूसरा वोल्टेज सोर्स है मेरा वो शॉर्ट सर्किट होगा। ठीक है। और अगर करंट सोर्स लगा हुआ है, करंट सोर्स है, तो उसे मैं ओपन सर्किट करके सॉल्व करूंगा। ठीक है। अब जैसे इस वाले सवाल पे मैं वोल्टेज सोर्स मुझे शॉर्ट करना है जब मैं V1 को ले रहा हूं। जब V1 को कंसीडर कर रहा हूं तो मेरा सर्किट कुछ इस तरीके से हो जाएगा। R1, ये मेरा R2 था और ये R3 और यहाँ पर मुझे शॉर्ट सर्किट करना है। ठीक है। ये शॉर्ट सर्किट है। किसे शॉर्ट सर्किट किया मैंने? दूसरे वोल्टेज सोर्स को। ठीक। अब दूसरे वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करने के बाद मुझे करंट निकाल लेना है जो कि इस रेजिस्टेंस R2 पे फ्लो कर रहा है। मान लीजिए इस करंट का नाम मैं दे देता हूं I2। ठीक है। तो ये सिंगल वोल्टेज सोर्स से मैंने कैलकुलेट किया इस रेजिस्टेंस R2 पे जो करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है। और जब मैं वोल्टेज सोर्स V2 को कंसीडर करूंगा तो मुझे क्या करना है? V1 को शॉर्ट सर्किट करना है। ठीक है। यहाँ पर V1 को जब मैं कंसीडर किया तो मैंने V2 को शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो V2 को जब मैं कंसीडर कर रहा हूँ तो मेरा सर्किट कैसा हो जाएगा? ये शॉर्ट सर्किट मैंने कर दिया। ये मेरा R1 है, अगेन ये R2 है और ये मेरा R3 है और यहाँ पर वोल्टेज सोर्स लगा है मेरा V2। ठीक है। तो अब इस वोल्टेज सोर्स के द्वारा मैं करंट का मान निकालूंगा। इसका मान नाम दे दे रहा हूं I2 डैश। ठीक है। तो मैंने इंडिविजुअल सोर्स से करंट का मान निकाल लिया जो कि सिंपल सर्किट बनेगा। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये रेजिस्टेंस R3 R2 पैरेलल में है, R1 है, करंट का मान निकल जाएगा आसानी से। इधर भी वैसे ही R1 R2 पैरेलल में है और R3 उसके सीरीज में आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं करंट का मान निकालूंगा, करंट का मान I2 डैश आएगा, इधर पे करंट का मान I2, तो रेजिस्टेंस R2 में करंट का मान मेरा I2 प्लस I2 डैश हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर मुझे केवीएल या केसीएल लगाने की आवश्यकता नहीं। सुपरपोजिशन में मैं एक सिंगल वोल्टेज सोर्स के द्वारा जो भी एनर्जी सप्लाई हो रही है या एनर्जी लॉस हो रही है, जो भी करंट फ्लो हो रहा है, वो इकट्ठा मैं निकाल सकता हूँ। ये मेरा सिंपल सुपरपोजिशन थ्योरम। अब इसकी जगह मान लीजिए यहाँ पर करंट सोर्स होता, यहाँ पर एक करंट सोर्स होता ऐसे। ठीक है। तो करंट सोर्स होता तो मुझे शॉर्ट सर्किट के बजाय क्या करना रहता? ओपन सर्किट करना रहता। ठीक है। यहाँ पर मैंने वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट किया था। ठीक। अगर करंट सोर्स है तो मुझे ओपन सर्किट करके इसे
करंट सोर्स को। ठीक, तो करंट सोर्स अगर लगा हुआ है तो ओपन सर्किट हो जाता है। ओपन सर्किट हो जाता तो ये R3 रेजिस्टेंस, ओपन सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होता, सिंपल R1 और R2 इस्तेमाल होता है। ठीक है, ओपन सर्किट यहाँ वोल्टेज सोर्स की जगह पर मुझे करना रहता, मतलब यहाँ वाले में मुझे ओपन सर्किट, यहाँ पर मुझे ओपन सर्किट। ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस R3 में अगर करंट सोर्स होता V2 की जगह पर, करंट सोर्स कनेक्ट शो करते हैं एरो के साथ में। ठीक, तो करंट सोर्स होता तो मैं सिंपल ओपन सर्किट करता, तो R3 में से कोई करंट फ्लो नहीं होता। क्यों करंट फ्लो नहीं हो रहा है? क्योंकि ये ओपन सर्किट है। ठीक, तो R1 और R2 में जो करंट फ्लो हो रहा है दोनों सीरीज में है, दोनों एक ही करंट फ्लो करते हैं। ठीक है, सीरीज में हो जाता है क्योंकि R3 मेरा ओपन है। ठीक, तो यहाँ से मैं I2 की गणना करता, फिर उसके बाद यहाँ पर मैं करंट सोर्स को लगाता। ठीक है, अगेन वोल्टेज सोर्स को मैं शॉर्ट सर्किट करता और फिर उसके बाद करंट का मान निकालता। चाहे केवीएल इस्तेमाल करूं, चाहे केसीएल इस्तेमाल करूं, चाहे ओम का नियम इस्तेमाल करूं, इसमें नियम का बंधन नहीं है। सिंपल मुझे क्या है, एक सोर्स से अगर एक से अधिक सोर्स लगे हुए हैं तो इंडिविजुअल एक एक सोर्स को लेकर करंट का मान या वोल्टेज ड्रॉप का मान मुझे निकालना है और फिर फाइनल में दोनों को ऐड अप कर देना है, तो मुझे फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा सुपरपोजिशन थ्योरम है। सुपरपोजिशन मतलब पोजीशन मैंने एक ही की ली है, इसलिए सुपरपोजिशन बोल रहा हूँ। ठीक है, इसका डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन आप मेरे नोट्स में देख सकते हैं। अब अगले सवाल पे आते हैं। अब ये सिंपल एक सर्किट दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ Vx ड्यू टू 16 वोल्ट सोर्स। ठीक है, अब 16 वोल्ट सोर्स अगर मैं बोल रहा हूँ तो ये सिंपल 16 वोल्ट सोर्स है। तो 16 वोल्ट सोर्स है तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, 16 वोल्ट को वैसे का वैसे ही बनाऊंगा क्योंकि 16 वोल्ट के सोर्स की बात कर रहा है। ठीक है, फिर इसके सीरीज में क्या लगा है, 20 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा है जिस पर मुझे Vx का मान निकालना है। ठीक है, अब इसके बाद बाकी जितने सोर्स लगे हैं, 1 2 3 सोर्स लगे हैं, करंट सोर्स लगा है तो उसको मुझे क्या करना है, ओपन सर्किट कर देना है। ठीक है, फिर यहाँ पर वोल्टेज सोर्स लगा है, ये वोल्टेज सोर्स को मुझे क्या करना है, शॉर्ट सर्किट करना है, ये ओपन सर्किट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद 80 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा है तो 80 ओम्स का रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा देना है वैसे का वैसे। फिर यहाँ पर एक करंट सोर्स लगा है तो इसको अगेन मुझे क्या करना है, ओपन सर्किट कर देना। ठीक, तो जो मेरे करंट सोर्स थे उन्हें मैंने ओपन सर्किट कर दिया और जो वोल्टेज सोर्स था उसे मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया। ठीक, अब मुझे Vx का मान निकालना है। तो अब ये ओपन सर्किट है तो इसको मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं। ठीक, तो मेरा इक्विवेलेंट सर्किट क्या बन जाएगा, एक सिंपल 20 ओम्स का रेजिस्टेंस और यहाँ पर 80 ओम्स का रेजिस्टेंस, ये 20 ओम्स का, बाकी ओपन सर्किट है, इधर भी ओपन सर्किट है तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ओपन सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पर 16 वोल्ट का सोर्स है प्लस माइनस, तो अब यहाँ पर करंट मुझे निकालना है। करंट क्यों निकालना है, ताकि मैं Vx या वोल्टेज ड्रॉप का मान ज्ञात कर सकूं। ठीक, तो करंट का मान कितना होगा, अब ये दोनों सीरीज में है, 20 ओम्स का रेजिस्टेंस और 80 ओम्स का रेजिस्टेंस, तो मेरा 16 वोल्ट इक्वल्स टू करंट I जो कि इसमें फ्लो हो रहा है। ठीक है, सिक्सटीन इक्वल्स टू केवीएल लगा रहा हूं तो 16 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, I करंट है। ठीक, और टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, 20 प्लस 80। 20 प्लस 80 क्यों हो रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस सीरीज में है। ठीक है, ये दोनों सीरीज में। ठीक, तो ये मुझे करंट I का मान देगा, I इक्वल्स टू 16/100, ये हो गया 0.16 एम्पियर। ठीक है, तो 16 वोल्ट का सोर्स अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं, सुपरपोजिशन थ्योरम का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मुझे क्या करना है,
अब जिस सोर्स को मैं ले रहा हूं उसके अलावा अगर करंट सोर्स है तो उसे मुझे ओपन करना है, वोल्टेज सोर्स है तो उसे मुझे शॉर्ट करना है। तो 16 वोल्ट के सोर्स के द्वारा 16 वोल्ट के सोर्स के द्वारा मेरा करंट मुझे मिल रहा है 16.16 एम्पियर। तो Vx का मान कितना होगा? Vx इक्वल टू क्या होगा? करंट I इंटू 20 ओम्स का रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये 20 ओम्स का रेजिस्टेंस है, 20 ओम्स का रेजिस्टेंस है, तो वही मेरा Vx होगा। तो करंट का मान मैंने निकाला है I इक्वल टू 0.16 इंटू 20, ये मुझे मिलेगा 3.2 वोल्ट। ठीक है, Vx का मान मुझे मिला 3.2 वोल्ट जब मैं 16 वोल्ट के सोर्स को कंसीडर कर रहा हूं सुपरपोजिशन के नियम के अनुसार। ठीक है, अब अगला बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ Vx ड्यू टू 3 एम्पियर सोर्स। अब 3 एम्पियर सोर्स किधर है? ये 3 एम्पियर का सोर्स है। ठीक, तो अब इस 3 एम्पियर के सोर्स को मैं वैसे का वैसे ही बनाऊंगा। ये 3 एम्पियर का सोर्स है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस मेरा 20 ओम्स का इधर पे है जहां पर मुझे Vx निकालना है। ठीक, Vx की पोलैरिटी ऐसे। अब यहाँ पर वोल्टेज सोर्स जो 16 वोल्ट का था उसे मुझे क्या करना पड़ेगा? शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। तो इसको मैं शॉर्ट कर दूंगा। ठीक है, शॉर्ट सर्किट। ठीक, फिर उसके बाद मेरा जो अगला 10 वोल्ट का सोर्स है उसे भी मुझे शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। ठीक, और 80 ओम्स का रेजिस्टेंस वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक, अब 15 एम्पियर का जो करंट सोर्स है उसे मैं क्या करूंगा? ओपन सर्किट कर दूंगा। ठीक है, 15 एम्पियर का करंट सोर्स है उसे मैंने ओपन सर्किट कर दिया, ये मेरा ओपन सर्किट है। ठीक, फिर 16 वोल्ट का जो सोर्स था उसे मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया। फिर 10 वोल्ट का जो सोर्स था उसे मैंने अगेन शॉर्ट सर्किट कर दिया। ठीक, तो इस तरीके से मेरा सर्किट सिंप्लीफाई होगा। और सर्किट को सिंप्लीफाई करते हैं तो मेरा 3 एम्पियर का सोर्स है, यहाँ पर 20 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर 80 ओम्स का लगा है। ठीक है, अब ये तीनों पैरेलल में है तो मैं और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। यहाँ पर ऐसे, फिर इधर 20 ओम्स का रेजिस्टेंस और ये 80 ओम्स का रेजिस्टेंस, तीनों पैरेलल में है। ठीक है, ये दोनों इक्विवेलेंट सर्किट है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर ये 3 एम्पियर का सोर्स दिया हुआ है। जैसे इसके पहले सवाल बनाया था, पहला सवाल यहाँ पे पोटेंशियल मान लिया V। ठीक है, तो अब यहाँ पर करंट कितना फ्लो होगा? इसको मान लिया मैंने I1, इसको मान लिया मैंने I2। ठीक, तो अब KCL लगाएंगे। तो KCL लगाने पर मुझे क्या मिलेगा? 3 एम्पियर, ये इनकमिंग करंट है और बाकी तो आउटगोइंग। तो 3 एम्पियर इक्वल्स टू V अपॉन 20 प्लस V अपॉन 80। ये मेरा क्या है? ये I1 है और ये I2 है। ठीक, 3 एम्पियर इक्वल्स टू I1 प्लस I2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं अगेन। तो 3 इक्वल्स टू 80V प्लस 20V अपॉन 20 इंटू 80, तो 100V इक्वल्स टू 3 इंटू 20 इंटू 80 और V इक्वल्स टू
डिवाइड बाई 100 इक्वल्स टू 48 वोल्ट्स। ठीक है, तो ये मेरा 20 ओम्स का जो रेजिस्टेंस है, इस पे वोल्ट 20 ओम्स का जो रेजिस्टेंस है उस पे वोल्टेज कितना दिखेगा मुझे, V इक्वल्स टू 48 वोल्ट्स। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, 48 वोल्ट्स, और यही मेरा Vx है। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन मेरा चेंज हो गया, डायरेक्शन ऐसा है। तो यहाँ पर करंट की वोल्टेज की पोलैरिटी कैसे होगी, ऐसे। ठीक, और Vx चूंकि दिया हुआ है मुझे पोलैरिटी है प्लस माइनस, ये पोलैरिटी दी हुई है, तो मैं लिखूंगा Vx इक्वल्स टू -80 वोल्ट। -80 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि पोलैरिटी अपोजिट मुझे मिल रही है। ठीक है, करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है 3 एम्पियर का, जब मैं सोर्स ले रहा हूँ 3 एम्पियर का सोर्स ले रहा हूँ, तो करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जा रहा है, राइट टू लेफ्ट फ्लो हो रहा है। इसलिए मेरा Vx 80 वोल्ट्स मुझे माइनस में 80 वोल्ट्स माइनस, सॉरी 80 वोल्ट्स नहीं 48 वोल्ट्स ना, 48 वोल्ट्स है, 48 वोल्ट्स। ठीक है, जो वोल्टेज 20 ओम्स के रेजिस्टेंस पे है, करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा। ठीक, तो ये मेरा Vx की वैल्यू जब मैं 3 एम्पियर के करंट सोर्स को ले रहा हूं। ठीक, इसी तरीके से जब मैं 10 वोल्ट्स के सोर्स को लूंगा, Vx ड्यू टू 10 वोल्ट सोर्स, तो Vx जब 10 वोल्ट्स को मैं ले रहा हूं, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, 10 वोल्ट का सोर्स वैसे का वैसे ही बना देना है। ये मेरा 10 वोल्ट का सोर्स है, बड़ी डंडी पॉजिटिव, छोटी डंडी नेगेटिव। अब करंट सोर्स जो मेरा है उसे मुझे क्या करना है, ओपन सर्किट करना है, तो ओपन सर्किट कर दिया। दूसरा वोल्टेज सोर्स जो है मेरा, दूसरा वोल्टेज सोर्स जो मेरा है 20 ओम्स के रेजिस्टेंस के साथ में, उसे मुझे क्या करना है, शॉर्ट सर्किट करना है। ठीक, तो ये शॉर्ट सर्किट कर दिया। फिर 15 एम्पियर का करंट सोर्स है, उसे मुझे क्या करना है, ओपन सर्किट करना है। क्यों करना है, क्योंकि ये करंट सोर्स है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर 80 ओम्स का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अभी मुझे इसका सर्किट क्या सिंप्लीफाई हो गया कि मेरा 10 वोल्ट का सोर्स है। ठीक, 20 ओम्स का रेजिस्टेंस है और 80 ओम्स का रेजिस्टेंस है, इस पर ये करंट फ्लो हो रहा है। करंट डायरेक्शन क्या होगा, करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो अब यहां पर 20 ओम्स है, तो करंट की वैल्यू कितनी होगी, I इक्वल्स टू वोल्टेज सोर्स कितना है 10 वोल्ट्स अपॉन दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है 100 ओम्स। ठीक है, ये दोनों सीरीज में है, तो ऐड अप हो रहा है। ठीक, तो I की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे, 0.1 एम्पियर। 0.1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा जब मैं 10 वोल्ट का सोर्स ले रहा हूं। ठीक है, करंट का डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो पोलैरिटी कैसे होगी, इधर प्लस इधर माइनस, और यहां पर अगेन पोलैरिटी। ठीक, तो Vx का मान कितना होगा, Vx इक्वल्स टू I इंटू 20 इक्वल्स टू 0.1 इंटू 20 इक्वल्स टू 2 वोल्ट्स। ठीक है, क्योंकि करंट यहां से जा रहा है और पोलैरिटी मेरी प्लस माइनस अपोजिट है, इसलिए मैं क्या लिखूंगा, Vx इक्वल्स टू -2 वोल्ट्स। ठीक, क्योंकि मुझे अपोजिट पोलैरिटी में 10 वोल्ट के सोर्स के साथ में वोल्टेज मिल रहा है, इसलिए मैं माइनस लिख रहा हूं। क्लियर है? ठीक, इसी तरीके से जब मैं वोल्टेज सोर्स Vx 15 एम्पियर के सोर्स के साथ में लूंगा, तो 15 एम्पियर के सोर्स में क्या होगा मेरा,
16 वोल्ट का सोर्स मैं शॉर्ट कर दूंगा, Vx या 20 ओम्स का रेजिस्टेंस वैसे का वैसे ही रहेगा। करंट सोर्स ओपन कर दूंगा, ओपन सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट, ठीक है। अगेन वोल्टेज सोर्स है तो ये शॉर्ट हो जाएगा। 80 ओम्स का रेजिस्टेंस वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक। अब मैं 15 एम्पियर का सोर्स ले रहा हूं तो यहाँ पर मेरा 15 एम्पियर का सोर्स है। कितने का? 15 एम्पियर। ठीक, तो अब ये 15 एम्पियर का सोर्स है, तो 15 एम्पियर का सोर्स मैं बनाना चाहूँ फिर से, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। ये 15 एम्पियर है, 15 एम्पियर, ठीक। उसके बाद ये शॉर्ट सर्किट है, फिर उसके बाद 20 ओम्स का रेजिस्टेंस है जो कि 80 ओम्स के रेजिस्टेंस के साथ में जुड़ा हुआ है। यहाँ पर 80 और यहाँ पर 20, ठीक। अब चूंकि यहाँ पर बीच में शॉर्ट सर्किट आ रहा है तो इधर 20 और 80 ओम्स के रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो होगा? नहीं होगा। क्यों करंट फ्लो नहीं होगा? क्योंकि करंट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ देखता है। शॉर्टेस्ट पाथ उसे किससे मिल रहा है? ये शॉर्ट सर्किट से मिल रहा है, ठीक है। तो करंट मेरा यहां पर ही फ्लो करेगा, यहां पर कोई करंट नहीं जाएगा, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ उसको इस शॉर्ट सर्किट के थ्रू मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 20 ओम्स के रेजिस्टेंस पे वोल्टेज करंट 0 होगा, इसलिए मेरा Vx का मान 0, ठीक है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर 15 एम्पियर के साथ में मेरा ये जो 10 वोल्ट का सोर्स है उसे मुझे शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। शॉर्ट सर्किट क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट जब मैं करूंगा तो 15 एम्पियर का करंट सिर्फ इस शॉर्ट सर्किट से बाईपास हो जाएगा। 20 ओम्स और 80 ओम्स के रेजिस्टेंस पे कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, इधर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो Vx का मान मेरा 0 हो गया। तो अब यहाँ पर -2 वोल्ट्स, अब ये तीनों यहाँ पर मुझे -2 वोल्ट्स मिला, यहाँ पर 0 मिला। 3 एम्पियर के सोर्स के द्वारा मुझे कितना मिला था? मुझे -48 वोल्ट्स मिला था। और 16 वोल्ट के द्वारा मुझे कितना मिला था? 3.2 वोल्ट्स, 3.2 वोल्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे मिला था 3.2 वोल्ट्स। तो मेरा ओवरऑल वोल्टेज कितना होगा? 3.2 माइनस 50 वोल्ट्स, तो मुझे कितना मिलेगा? इक्वल्स टू 46.8 वोल्ट्स। और इसकी पोलैरिटी क्या रहेगी? माइनस, ठीक है। करंट इसके विपरीत दिखेगा मुझे। विपरीत मतलब जो पोलैरिटी Vx दी हुई है उसके अपोजिट पोलैरिटी में मुझे वोल्टेज मिलेगा, ठीक। यहाँ पर मुझे जो करंट मिल रहा है, वोल्टेज मिल रहा है, वो -46.8 वोल्ट्स का मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से सुपर पोजिशन में हम इंडिविजुअल सोर्सेस को लेकर करंट का मान निकाले हैं हमने, और करंट का मान निकालने के बाद फाइनल में हमने उन्हें ऐड कर दिया, ठीक है। फाइनल में जब हम ऐड करेंगे तो मुझे ओवरऑल इन सभी सोर्सेस का ओवरऑल रिजल्ट मुझे प्राप्त हो जाता है। इसलिए सुपरपोजिशन ये सिंपल सर्किट बन जाता है एक सिंगल सोर्स लेने पर, और सिंगल सोर्स लेने के कारण सिंप्लीफाई हो जाता है, आसानी से बन जाता है, मुझे इक्वेशंस नहीं मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो सिंपल एक प्रकार से ओम का नियम लग रहा है या केसीएल लग रहा है, जिसके कारण सिंपल सिंप्लीफाइड सर्किट मुझे मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले सवाल में आते हैं। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 1 ohms रेजिस्टेंस बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें करंट का मान मुझे
करंट क्या है ये निकालना। ठीक, तो अब सबसे पहले मैं 130 वोल्ट दे रहा हूं, कंसिडरिंग 130 वोल्ट सोर्स। ठीक है, अब 130 वोल्ट्स को ले रहा हूं तो मैं सर्किट मेरा क्या होगा, ये 130 वोल्ट्स सोर्स हो गया। अब इसके साथ में क्या लगा हुआ है, 0.2 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा है। फिर उसके बाद यहाँ भी 0.2 ओम्स का रेजिस्टेंस है, और दूसरा मेरा वोल्टेज सोर्स है, उससे मुझे क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट सर्किट कर दिया मैंने। ठीक, उसके बाद 0.2 ओम्स और इधर 1 ओम्स। ठीक है, अब इससे मुझे क्या सर्किट मिलेगा, ये दोनों सीरीज में। ठीक, और फिर ये पैरेलल में है, तो मेरा सिंप्लीफाइड सर्किट क्या होगा, 130 वोल्ट्स, 0.2 ओम्स, फिर यहाँ अगेन 0.2 ओम्स, और यहाँ पर सीरीज में ऐड हो जाएंगे ये 1.2 ओम्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगेन मैं केवीएल लगा सकता हूँ, मेरी चॉइस है, आप कोई भी लगा सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। मैं यहाँ पर केसीएल भी लगा सकता हूँ, लेकिन मैं केवीएल लगा रहा हूँ। केवीएल लगा रहा हूँ तो इसका मतलब मैं ए बी सी डी ई एफ, तो मैं किस लूप की बात कर रहा हूँ, इस लूप में I1 मान लेता हूँ, इस लूप में I2 मान लेता हूँ। ठीक है, मुझे करंट क्या निकालना है, I2 मुझे नहीं मालूम। ठीक, और I2 ही मेरा I के मान के बराबर होगा। ठीक है, तो अब केवीएल लगाएंगे। पहले लूप में वोल्टेज सोर्स है मेरा 130 वोल्ट। ठीक है, इक्वल्स टू 0.2 I1 पहला रेजिस्टेंस, और लूप करंट है I1। फिर उसके बाद दूसरा 0.2 अगेन I1 है, मेन करंट I1। ठीक, और इसमें दूसरा करंट भी है क्योंकि दूसरा लूप आ रहा है, लेकिन मेरा I1 प्राइमरी करंट है या डोमिनेंट करंट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 130 वोल्ट्स इक्वल्स टू 0.2 I1 प्लस 0.2 I1 माइनस 0.2 I2। ठीक, 130 इक्वल्स टू 0.4 I1 माइनस 0.2 I2। ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, ये ए बी ई एफ लूप से मुझे मिला। ठीक, अब लूप बी सी डी ई, अब इस लूप में आ जाते हैं। तो इस लूप में कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है, तो मैं लिखूंगा 0 इक्वल्स टू 1.2 I2 ये। ठीक है, और फिर उसके बाद प्लस 0.2, अब यहाँ पे डोमिनेंट लूप करंट कौन सा है, तो I2 में लिखूंगा माइनस I। ठीक, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 0 इक्वल्स टू माइनस 0.2 I1 प्लस 1.4 I2। अब ये मेरा दूसरा इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब कैलकुलेटर की सहायता से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो अगेन मोड सेलेक्ट करना है, 3 बार दबाना है, और फिर 1 सेलेक्ट करना है इक्वेशन के लिए, और यहाँ पर अननोन 2 है, 2 अननोन सेलेक्ट किया। अब सबसे पहले A1 मतलब I1 के कोफिशिएंट का वैल्यू 0.4 इक्वल दबाया, फिर उसके बाद I2 का कोफिशिएंट माइनस 0.2 इक्वल टू दबाया। अब C1 की वैल्यू 130,
इक्वल टू दबाया और फिर A2 की वैल्यू -0.2, I1 की वैल्यू फिर इक्वल टू दबाया और B2 का मान 1.4 इक्वल टू दबाया और C2 मेरा 0 है। तो I1 मुझे कितना मिल रहा है, x में मुझे I1 मिलेगा, I1 इक्वल्स टू 350 एम्पियर। ठीक है, और फिर इक्वल टू दबाया तो मुझे y का मान मिल रहा है, y मतलब मेरा I2 इक्वल्स टू 50 एम्पियर। ठीक है, तो ये मुझे मिला I2 इक्वल्स टू 50 एम्पियर। ठीक है, जब मैंने सिंपल 130 वोल्ट का सोर्स लिया हुआ है तब मुझे करंट 1 ओम्स के रेजिस्टेंस पर 50 एम्पियर प्राप्त हुआ। अब उसके बाद सुपरपोजिशन है दूसरा। तो अब यहाँ पर 130 वोल्ट्स को मैं शॉर्ट सर्किट करूँगा। ठीक है, क्योंकि हम इसको पहले ले चुके हैं। फिर उसके बाद 0.2 ओम्स का रेजिस्टेंस है, फिर उसके बाद यहाँ पर 0.2 ओम्स का रेजिस्टेंस है, वोल्टेज सोर्स है यहाँ पर प्लस माइनस 110 वोल्ट का, और अगेन यहाँ पर 0.2 और 1 ओम्स का रेजिस्टेंस। ठीक है, अब अगेन नाम दे देते हैं A, B, C, D, E और F। ठीक, अब हम KVL लगा रहे हैं किस पर, लूप A, B, E, F, A, B, E, F। ठीक है, इस लूप पे लगा, तो इस लूप पे लगाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, वोल्टेज सोर्स क्या है, 110 वोल्ट का है। ठीक है, अब यहाँ पर करंट का डायरेक्शन मैं कुछ इस तरीके से ले सकता हूँ, मेरी चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो करंट का डायरेक्शन मैंने कुछ इस तरीके से लिया, इसको मैंने I1 नाम दे दिया, इसको मैंने I2 दे दिया और I2 ही मेरा I है। I2 इक्वल्स टू I जो कि 1 ओम्स के रेजिस्टेंस पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस लूप में देख रहा हूँ मैं A, B, E, F में वोल्टेज सोर्स मेरा कितना है, 110 वोल्टेज सोर्स है। फिर उसके बाद रेजिस्टेंस है 0.2 ओम्स का, लूप 1 है तो मैं लिखूंगा I1 माइनस I2, है ना। यहाँ पर दोनों करंट एंटर कर रहे हैं, यहाँ पर I1 करंट एंटर करेगा, ठीक है, यहाँ से एंटर करेगा और I2 करंट भी एंटर करेगा, इसलिए यहाँ पर करंट I1 प्लस I2 होगा। समझ में आ रहा, इस 2 ओम्स के रेजिस्टेंस पे करंट का मान I1 प्लस I2 हम लेंगे। ठीक है, फिर और कोई 0.2 ओम्स का रेजिस्टेंस प्लस 0.2 ओम्स और करंट I1। ठीक है, यहाँ पर मैंने I1 प्लस I2 क्यों लिया, समझ में आ रहा होगा, दोनों ही करंट एंटर कर रहे हैं और दोनों ही करंट यहाँ पर बट रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 110 इक्वल्स टू 0.4 I1 प्लस 0.2 I1, ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अब दूसरे लूप में आ जाते हैं, KVL लूप क्या है, B, C, D, E। ठीक है, अब इस वाले लूप में अगर मैं देखूं तो इस वाले लूप में 110 वोल्ट का सोर्स है। ठीक है, इक्वल्स टू अगेन 0.2 ये वाला रेजिस्टेंस, I1 प्लस I2। ठीक है, प्लस अभी दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है तो मैं इकट्ठा जोड़ के लिख सकता हूँ 1.2 I2। ठीक है, दोनों को मैंने
ये सीरीज में है तो जोड़ दिया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 110 इक्वल्स टू 0.2 I1 प्लस 1.4 I2, ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। अब कैलकुलेटर की सहायता से अगेन हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले A1, तो I1 का कोएफिशिएंट 0.4, फिर B1 का कोएफिशिएंट, तो अगेन फिर से दोहरा रहा है। तो अब कैलकुलेटर में हम क्या करेंगे, मोड बटन को 3 बार दबाएंगे, इक्वेशन EQN लिखा आएगा, वहाँ पे ऑप्शन 1 सेलेक्ट करेंगे। अननोन, यहाँ पर 2 अननोन है तो मैं 2 अननोन लिखूंगा। और उसके बाद सबसे पहले A1 की वैल्यू पूछेगा, तो I1 का कोएफिशिएंट 0.4 है तो मैं 0.4 लूँगा, इक्वल दबाऊंगा। फिर B1 मतलब I2 का कोएफिशिएंट 0.2 है तो 0.2 लिखूंगा। फिर उसके बाद C1 की वैल्यू है 110, फिर इक्वल दबाऊंगा A2, तो A2 में मेरा I1 का कोएफिशिएंट है 0.2, इक्वल दबाऊंगा। फिर B2 मतलब I2 का कोएफिशिएंट 1.4, इक्वल दबाऊंगा। और C2 अगेन 110 है, इक्वल दबाऊंगा। तो x की वैल्यू मुझे मिलेगी, x मतलब I1 इक्वल्स टू 253.85 एम्पियर और y इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू 42.31 एम्पियर। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में करंट एक ही डायरेक्शन में है। इसके पहले वाला जो देखा था हमने उसमें भी करंट का डायरेक्शन, I2 का डायरेक्शन C से D की तरफ था और आगे भी C से D की तरफ ही मुझे करंट का डायरेक्शन लिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों ही करंट एक ही डायरेक्शन में है, तो मेरा टोटल करंट क्या हो जाएगा, I इन 1 ohms रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर मुझे कितना मिला था, 50 एम्पियर, 50 प्लस और ये जो मुझे मिला है 42.31 इक्वल्स टू 92.31 एम्पियर। ये मेरा इस 1 ohms के रेजिस्टेंस में बहने वाले करंट का मान होगा। ठीक है, तो सुपरपोजिशन में हम एक एक इंडिविजुअल वोल्टेज सोर्स को लेकर सर्किट को सिंप्लीफाई करते हैं। मुझे सिंपल ध्यान क्या देना है, अगर एक वोल्टेज सोर्स ले रहे हैं तो दूसरा कोई भी वोल्टेज सोर्स हो उसे मुझे शॉर्ट सर्किट करके कैलकुलेशन करना है, और अगर करंट सोर्स है तो मुझे ओपन सर्किट करके सॉल्व करना है। एक बार में एक ही सोर्स को लेकर मुझे वैल्यूज कैलकुलेट करना है, जैसे कि अभी हमने किया। ठीक, और अंत में दोनों ही सोर्सेस का या जितने भी सोर्स लगे हैं उनका इफेक्ट मुझे ऐड अप करना है ताकि मुझे फाइनल आंसर मिले। इस सवाल को आप केवीएल केसीएल की सहायता से ही बना सकते हैं और आपको आंसर सेम मिलेगा। तो आप सुपरपोजिशन थ्योरम का वेरिफिकेशन भी कर रहे हैं या केवीएल केसीएल का वेरिफिकेशन करना है तो आप सुपरपोजिशन का उपयोग करके उसे भी वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें वेरिफिकेशन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, प्रूफ के लिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।